हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। जितेंद्र, महेंद्र तथा धर्मेंद्र एक व्यापार शुरू किया। जितेंद्र, महेंद्र और धर्मेंद्र एक व्यापार शुरू किया जिसमें जितेंद्र ने 7,000 जमा किया तथा कुल लाभ 1,000 में से 700 प्राप्त होता है। कुल लाभ 1,000 है। 1,000 में से जितेंद्र को कितना मिला है? 700 मिला है। महेंद्र को लाभ के रूप में 200 प्राप्त हुआ है। तो बताया धर्मेंद्र ने कितना पूंजी लगाकर, पूंजी का अनुपात अब ये पूछ रहा है, पूंजी कितना हुआ था वो चीज पूछ रहा है। जितेंद्र को 700 मिला, महेंद्र को 200 मिला, तो धर्मेंद्र को कितना मिलेगा? 1,000 में से 7 दो 900 हो गया, तो बचेगा धर्मेंद्र का 100 रुपया बचेगा। 7 दो 900 इन्हीं लोग ले लिए, 1,000 में तो 100 बचा, तो धर्मेंद्र को मिलेगा। अगर यहाँ लाभ का अनुपात हम लिख देते हैं, लाभ इसको 700 मिल रहा है, इसको 200 मिल रहा है और इसको 100 मिल रहा है। लाभ का अनुपात 7:2:1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। जितेंद्र ने 7,000 रुपया लगाया था। जब समय सेम होता है, जो लाभ का अनुपात निकलता है वही पूंजी का अनुपात हो जाएगा, तो पूंजी का भी अनुपात यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पूंजी अनुपात में 7 लगाया है, लेकिन लगाया कितना है रियल में? अनुपात 7 बराबर 7,000 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे, कट जाएगा तो 1,000 हो जाएगा। मतलब अनुपात 1 का मान 1,000 है, अनुपात 7 का मान 7,000 दिया हुआ है। चूंकि 7 ये पूंजी लगाया था, लेकिन रियल में 7,000 दिया हुआ है, तो अनुपात 1 बराबर 1,000। तो अनुपात 2 बराबर, इसमें भी 1,000 से गुना कर देंगे, इसमें भी 1,000 से गुना कर देंगे, तो इसका 2,000 हो जाएगा महेंद्र का, और धर्मेंद्र का 1,000। मतलब धर्मेंद्र 1,000 रुपया पूंजी लगा करके व्यापार शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 50,000 और 70,000 निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का जो 70% होगा दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। जो बचा हुआ मुनाफा होगा, जितना निवेश किया है उसका जो रेशियो आएगा 5:7 जो यहाँ पे दिख रहा है, उस अनुसार में विभाजित कर लिया जाएगा 30% को। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 90 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो व्यवसाय का कुल मुनाफा ज्ञात करें। देखिए, एक साझेदार को ए मान लेते हैं, दूसरे साझेदार को बी मान लेते हैं। ये 50,000 रुपया लगाया और ये 70,000 रुपया लगाया। जब इसका पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:7 आ जाएगा। ये क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट था, इन लोगों को जो मिला था टोटल अमाउंट लाभ के रूप में 100 रुपया मान लेते हैं। तो एक्स का जो 70% है, दोनों तो बराबर बराबर कर लिया, एक्स का 70% तो बट गया ये। बाकी जो शेष बचा, शेष 30% जो बचा किसका? एक्स का। एक्स का जो 30% यहाँ पे निकलेगा, उसमें से भी एक साझेदार को 90 रुपया अधिक मिला है। किस कारण से? क्योंकि पूंजी का अनुपात जैसे लगाया था उस रेशियो में बांटा गया था। अगर यहाँ पे देखें कि 90 रुपया अधिक मिला है किसी एक को, तो जो जिसका अनुपात ज़्यादा होगा उसको मिलेगा 90 रुपया अधिक। अगर ए का हिस्सा देखें तो टोटल कितना है? 12, और ए का हिस्सा हो जाएगा 5 में से 12। बी का हिस्सा देखें 12 में से 7, 7/12 हो जाएगा बी का हिस्सा, ये हो जाएगा। इसको अधिक कितना मिल रहा है दोनों का? देखिए तो 5/12 मिल रहा है और इसको 7/12 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2/12 इसको अधिक मिल रहा है, किसी एक को अधिक मिल रहा है, मतलब बी को अधिक मिल रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है 70% तो इन लोगों ने बराबर बराबर बांट लिया, उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन ये जो 30% एक्स्ट्रा मिला है, मतलब एक्स का 30%, इसका कितना इसको मिला है? 7 इस भाग में से कितना भाग इसको मिला है? 7/12 भाग मिला है। अधिक कितना मिला है? चूंकि ये 90 रुपया अधिक हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। अगर ये बोलता है कि एक साझेदार को इतना रुपया मिला है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि वे एक्स का 70% प्लस एक्स का 30% का 7/12 भाग, ऐसे करके लिखते और बराबर में अमाउंट लिख देते। लेकिन अधिक मिला हुआ है तो अधिक को हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स का जो 30% उसको मिला है, उसी में से तो इसको कितना मिला? अधिक मिला होगा, 30% में से अधिक मिला होगा, 2/12 है, तो इसमें से 2/12 कर लेंगे इसको। यहाँ पे 7/12 नहीं लिखेंगे, 2/12 हो जाएगा, और इतना बराबर 90 रुपया दिया हुआ है, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 90 रुपया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 3 चौका 12, 2 दूना के 4। अब यहाँ पे बच जाएगा ऊपर में x और नीचे में बच जाएगा 10 गुने 2 20 बराबर 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 1800 आ जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 2 को 0 तो 2 को 0। जो टोटल अमाउंट था, व्यवसाय का कुल मुनाफा जो था 1800 रुपया था। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। एक्स तो उसी को माने थे कि कितना अमाउंट उसको लाभ मिला था,